उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार जी आज सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हैं आप अनिल कुमार जी, आप सहारनपुर आज आए हैं, तो क्या कुछ समीक्षा होने जा रही है सहारनपुर? समीक्षा का तो आज विषय नहीं है कुछ। कार्यकर्ताओं से मिलने का एक कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम सुल्तानपुर चिलकाना में भी है, उसमें जो है दलित समाज के जो मेधावी छात्र हैं उनका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, एक छोटा सा। उसमें मुझे शिरकत करना है, मेन तो उसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ से कार्यकर्ताओं को सब लोगों को बुलाया था भाई, सब लोगों से मुलाकात कर लेंगे, पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों से, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सभी लोगों का था जो मिलना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आए हैं। सर, अब चुनाव जब हुए थे तो कहीं ना कहीं आपके जो दोनों सीटें बच गई, बिजनौर जो आपको मिली थी, बागपत मिली थी, वो बच गई, लेकिन एनडीए का जो आपका अलायंस था उसको काफ़ी नुकसान हो गया पश्चिम में। इसके पीछे क्या कुछ कारण मानते हैं? नहीं तो उसमें आप क्या कारण लोकदल को मानने का, आप गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना मीडिया के लोग। भाई देखो, राष्ट्रीय लोकदल ने दोनों सीट जीते हैं, एक अच्छे मार्जिन जीती है, एक बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे जीती है। हम 36,000 से जीते हैं बिजनौर, वो 1.5 लाख के मार्जिन से बागपत जीती है। लेकिन जो सीटें हम लोग हारे हैं वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हों, तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पे उतरकर ईमानदार निष्ठा से काम करने का काम किया। हार जीत अलग विषय है। जब 4 आदमी चुनाव में लड़ते हैं तो जीतता देखो एक है, लेकिन किसी की निष्ठा पर, किसी के काम करने पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता कोई भी। हार जीत अलग विषय है। अब आपकी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ही अब उपचुनाव होने जा रहा है। सीट वो खाली हुई है, चंदन चौहान वहाँ से लड़े हैं तो जीत गए वो। क्या लगता है कि क्या कुछ स्थिति रहेगी उस उपचुनाव में? निश्चित रूप से 9 या 10 जगह चुनाव होगा पूरे प्रदेश में, और सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। अगर आप विशेष मीरापुर की बात करें, मीरापुर में भी हमारा जो भी प्रत्याशी फाइनल करेंगे एनडीए के लोग, आदरणीय चौधरी जैन जी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कोटे की वो सीट है, तो जो भी वहाँ लड़ेगा वो निश्चित रूप से भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेगा, मैं इतना कह सकता हूँ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए की जो सरकार बनी है इस बार तीसरी बार, वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, ज़्यादा चलेगी नहीं। खुश होना तो उनको, वो इस बात को क्या खुश है, उन्हें 5 साल का टाइम पास भी तो करना है ना, यही बात क्या। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनको देखने हैं, देखते रहो भाई, कैसे गिरा दोगे आप सरकार। एनडीए चुनाव एनडीए के प्लेटफॉर्म पर लड़ा गया है, और एनडीए को 290 प्लस एमपीज़ का बहुमत हासिल है, और 272 का जादुई आंकड़ा है। 272 हमें सत्ता बनाने के लिए नंबरिंग चाहिए, तो हमारे पास 272 से एक्स्ट्रा सांसद है। तो ये लोग थोड़ा हतोत्साहित ज़्यादा हैं, विपक्ष के लोग। होने दो, कुछ नहीं है। मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, किसी की कोई हिम्मत नहीं, ना कोई ऐसी कोई बात है कि सरकार कोई गिर रही है। हाँ, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट जरूर करना है, ये कह के अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की और संतुष्ट करने की कोशिश करना है कि बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी, बहुत जल्दी मध्यावधि चुनाव हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी ये कार्यकाल भी पूरा करेंगे, और आगे जब 2029 का चुनाव होगा उसमें भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल सर लूँगा, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन अब 3 साल हैं 27 के चुनाव में, उसकी भी तैयारियां शुरू होगी, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी 27 के चुनाव को लेकर? खाली राष्ट्रीय लोकदल की नहीं, पूरे एनडीए की प्लानिंग है कि 2027 का चुनाव हम लोग जो है बढ़िया फाइट करेंगे, और 27 में आदरणीय योगी महाराज जी, आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती, और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सरकार तीसरी बार बनेगी। जो रिकॉर्ड केंद्र में हम लोगों ने कायम किया एनडीए ने, वही रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में भी कायम रहेगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मजबूती एनडीए अलायंस के राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की, वो मजबूती बनी रहेगी। 27 में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो 9 से 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बड़ी जीत का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।